नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। शिव पार्वती का संवाद है। बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक बार की बात है, शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों भ्रमण के लिए निकलते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है। वो बुढ़िया बहुत दुखी रहती है, बहुत चिंता में पड़ी रहती है, रो रही थी। तब भोलेनाथ ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरे मन व्याकुल हो रहा है एकदम से। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, ये इंसान को इतना दुख क्यों मिलता है? क्यों वो चिंतित होता है? मन उसका क्यों व्याकुल होता है? मेरा भी मन व्याकुल हो रहा है। मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, नहीं तो मैं परेशान ही रहूँगी। शिव जी ने कहा कि बताओ क्या बात है, क्या पूछना चाहती हो? शिव जी तो सब कुछ समझते हैं, वो तो मन की बात समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी वो माता पार्वती के मुख से सुनना चाहते थे कि वो आखिर पूछना क्या चाह रही हैं। माता पार्वती ने कहा कि देखो ना, ये जो बूढ़ी औरत है कितनी व्याकुल है। इसको जरा भी चैन नहीं है। देखो, इसकी आंखों में आंसू है, मन में बहुत ज़्यादा कष्ट है। तो क्या करें कि मन शांत रहे? ऐसा कौन सा इसने पाप कर दिया कि इसका मन व्याकुल हो रहा है? मुझे बताइए। शिव जी ने कहा कि देखो, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब इंसान का मन व्याकुल हो जाता है, लेकिन उससे बचने के लिए भी हमें कुछ कारण होते हैं जिन्हें करना चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि क्या ऐसे कारण हैं, हमें भी बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। शिव जी ने कहा कि जैसे कोई भी मनुष्य है जिंदगी में, अगर वो जी रहा है, अच्छे से खा पी रहा है, अच्छे से मौज मस्ती कर रहा है, तो उसे पुरानी बातें याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम पुरानी बातें याद करेंगे तो मन शांत नहीं रहता, मन व्याकुल हो जाता है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं, मनुष्य हैं कि जो पंडित होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, उनको अपना हाथ दिखाते हैं और कहते हैं कि बताओ हमारी भविष्यवाणी क्या कहती है, हमारी ज़िंदगी में क्या है। अब ज्योतिषी ने तो बता दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी में दुख आने वाला है, तुम्हारी मृत्यु होने वाली, तुम्हारा ऊपर संकट होने वाला है, तुम्हारे काल मंडरा रहा है। ये सब चीज़ें बातें सुनकर ज्योतिषी तो चले गए, लेकिन जिसने अपना हाथ दिखाया है वो दुखी रहने लगा। उसको यही चिंता सताने लगी कि पता नहीं कब मेरे साथ अनहोनी हो जाएगी, पता नहीं मेरे साथ कब क्या हो जाएगा। इसी सोच में डूबा रहता है, उसका मन शांत नहीं रहता है। इसीलिए मन को शांत करने के लिए कभी ये कल्पना मत करिए कि मेरी भविष्यवाणी क्या कहती है। वो तो निरंतर आप अपना कार्य करते रहिए। जो आपके किस्मत में लिख चुका है वो आपको मिलेगा। सोचने समझने से क्या होगा? सोचने से तो तकलीफ ही बढ़ेगी ना। इसलिए कभी भी आगे का मत सोचिए कि हमारे साथ क्या होगा, और पीछे जो भी बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको याद करना चाहिए। बुरी बातें, किसी ने हमको बुरा कहा, वो चीज़ सोचना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मन कभी शांत नहीं रहता है, मन हमेशा दुखी रहता है। और ये बुढ़िया के साथ भी यही हुआ है। ये जो बूढ़ी अम्मा है ना, इन्हें पता चला कि इनका बेटा इनको छोड़ देगा। किसी पंडित ने बता दिया कि तुम्हारा बेटा 18 साल का हो जाएगा तो तुम्हें छोड़कर वो चला जाएगा। इस दुविधा में, इस दुखी मन से ये अम्मा जो हैं रोते रोते फिर रहे इधर उधर। इनको ये नहीं पता है कि आगे क्या होगा, लेकिन उस चीज़ को सोच सोच के ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तब माता पार्वती कहती हैं कि शिव जी, कोई ऐसा उपाय बताइए ना कि जिससे इन अम्मा के का मन शांत हो जाए। ऐसा कुछ ना करना चाहिए ना। तब शिव जी कहते हैं कि ये हमें नहीं, उन्हें स्वयं करना होगा। वो स्वयं समझें कि जब 18 साल का बेटा हो जाएगा तब देखा जाएगा ना, अभी से क्या चिंता ले रहे हैं। इनके मन को शांत करने के लिए यही एक व्यथा है। कुछ दिन बाद उनका बेटा 18 साल का हो जाता है। अच्छे से शादी होती, अच्छे से धूमधाम से रहता है, साथ में कहीं नहीं जाता है, उनका मन भी शांत हो जाता है। तब माता पार्वती कहती हैं कि मुझे सब बात समझ में आ रही है प्रभु कि आप क्या समझाना चाह रहे थे।
लेकिन अब ये बताइए कि सुख और दुख क्यों आते हैं हमारे जीवन में? सुखों दुखों का कारण क्या है? ऐसा क्या कारण होता है कि सुख आता है थोड़े क्षण में चला जाता है, दुख भी आता है तो रहता है पर वो हमें बोझ लगने लगता है। समय निर्धारित है लेकिन वो दुख हमें बोझ लगने लगता है और सुख का पता ही नहीं चलता कब बीत गया। शिव जी कहते हैं ये सुख और दुख भी एक वजह से आते हैं। सुख आता है कि हमने अच्छे कर्म किए हैं, वो हमें सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन दुख जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ बुरे कार्य से नहीं आता है, वो हमें अच्छा कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ बहुत अच्छा होने वाला रहता है, उसके पहले हमें आगाह होने लगता है, हमारे दुख हमारे ऊपर आ जाते हैं। जब वो दुख के संकट हटते हैं तब हमारे पास खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। इसीलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर दुख भी है जीवन में तो कभी उदास ना हो। दुख है तो सुख भी ज़रूर आएगा, क्योंकि सुख दुख भाई भाई हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। सुख है कि पता नहीं चलता है और दुख है तो थोड़े दिन का मेहमान बन जाता है। इसलिए ज़िंदगी हमेशा अच्छे तरीके से जीनी चाहिए। कभी दुखों को लेकर के रोते नहीं रहना चाहिए। बस यही है, एक बात है। माता पार्वती ने कहा कि हे शिव जी, ऐसा कर दीजिए ना कि किसी मनुष्य को दुख ही ना हो। तब भोलेनाथ कहते हैं ये कैसे संभव है, ये तो कोई हो ही नहीं सकता कुछ भी। दुख तो सबके ज़िंदगी में आना है और दुख नहीं आएगा तो इंसान कभी नहीं समझेगा कि सुख का महत्व क्या होता है। इंसान के अंदर जब दुख आएगा, तकलीफ़ें आएंगी तो उसे सुख का संपूर्ण आनंद मिलेगा। इसलिए सुख दुख का आनंद लेते रहिए और अपने जीवन में खुशियाँ बटोरते रहिए। हंसिए, इतना हंसिए, खुलकर हंसिए, मुस्कुराते रहिए। हंसना हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे ज़िंदगी के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहना इसलिए है कि इसलिए नहीं खुश रहना है कि खुशियाँ ज़्यादा हैं, बल्कि खुश इसलिए रहना है कि हमें ज़िंदगी से ना हारने का वादा करना है। शिव जी कहते हैं कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुख और दुख निरंतर चलते रहते हैं। बस ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा ज़िंदगी को एक संघर्ष बनाइए और ज़िंदगी एकदम अच्छे तरीके से जी लीजिए। ये सोचिए कि जो होगा बस देखा जाएगा, बस आज हमें बस खुशी खुशी जीना है। बस कभी दुख, कभी मन, कभी व्याकुल हो ही नहीं सकता है। माता पार्वती ने कहा कि मैं सब कुछ समझ गई हूँ शिव जी। माता पार्वती और शिव जी तो चले गए कैलाश को। अगर आपको इस कहानी से थोड़ी भी सीख मिलती है तो मेरी ये कहानी सुनाने का पूरा फल मिल जाएगा। और इस कहानी पूरी सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अच्छी नहीं लगी तब भी बताइएगा और अच्छी लगी है, थोड़ा भी कुछ सीख मिली है तो भी बताइएगा। चलिए मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।